अस्सलाम गाइस। सो आज जो है वो हम जीआईटी की जो है वो बायोकेमिस्ट्री करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हमारे पास जो है वो हम ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे। हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम फॉर्म कर रहे होते हैं ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। ठीक है, हम कहते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से हम जो है वो इसको बना रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो लिवर होता है उसमें कॉमन साइड्स में मेनली हमारे पास ये लिवर और किडनीज के अंदर हो रही होती है। हम कहते हैं हमारे पास लिवर में 90% हमारे पास होती है और किडनी में हमारे पास जो है वो 10% हो रही होती है। हम कहते हैं ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जिसमें हमारे पास कंप्लीटली हमारे पास जो है वो कभी भी ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होती। तो हम कहते हैं बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, हमारे पास ब्रेन होता है, हमारे पास स्प्लीन है, हार्ट है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम जिसको अगर आपके मतलब BCQs में आ रहा है कुछ भी आ रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे हमारे पास नहीं हो रहा है वो ब्रेन होती है। तो हम कहते हैं हमारे पास ब्रेन में क्यों नहीं हो रही होती। एक तो हम कहते हैं हमारे पास ब्रेन जो है ना वो सिर्फ ग्लूकोज यूज़ कर रहा होता है अपनी एनर्जी के लिए, तो हमारे पास जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है ना उससे हमारे इतनी ग्लूकोज जो है वो नहीं मिल पाती है। सेकंड हम कहते हैं हमारे पास जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे पास होता है जिससे हमारे पास जो डिफरेंट जो मेजर सबस्ट्रेट है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस के वो हमारे पास ब्रेन के अंदर नहीं एंटर हो पा रहे होते। इसके अलावा हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के वो टोटली हमारे पास एब्सेंट होते हैं, तो वो हमारे पास रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड हो ही नहीं सकता फर्दर। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास के सबस्ट्रेट्स क्या हैं। सबस्ट्रेट्स में हम कहते हैं हमारे पास मेजर जो हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं वो हमारे पास होता है लैक्टेट और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड और लैक्टेट होता है जिससे हमारे पास ग्लूकोनेसिस बनाएगा। लेकिन माइनर में हम कहते हैं हमारे पास ग्लिसरोल होता है, प्रोपियोनाइल कोए होता है और चेन फैटी एसिड से, इनसे भी हमारे पास बन सकता है, लेकिन इनसे ज़्यादा हमारे पास अमाउंट ऑफ ग्लूकोज नहीं बन रहा होता। हम कहते हैं हमारे पास कब ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हमारे पास लैक्टेट जो है वो उसको हम यूटिलाइज करते हैं और हमारे पास ग्लूकोज बना रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एनएरोबिक कंडीशन के अंदर हम जो है वो बनाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती, एक्सरसाइज अगर हम करें तो हमारे पास बना रहे होते हैं, और फास्टिंग कंडीशन बिलो 10 आवर्स। ठीक है, हमारे पास अगर 10 आवर्स से पहले हमारे पास जो है वो लैक्टेट यूज़ होता है, लेकिन जब हम हमारी फास्टिंग को 8 से 10 घंटे या 6 to 8 आवर्स डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना वो हम ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स को यूज़ कर रहे होते हैं हमारे पास ग्लूकोज बनाने में, क्योंकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें मिल नहीं रहे। ठीक है, तो पहले हम जो है वो शुरू में लैक्टेट करेंगे और फिर हमारे पास ग्लूकोजेनिक, और मेन स्टारवेशन के अंदर भी हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड यूज़ हो रहा होता है। अगर हम देखें हमारे पास लैक्टेट का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो हम कहते हैं लैक्टेट हमारे पास मसल्स के अंदर, ठीक है, और RBCs के अंदर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है। मसल्स के अंदर मेनली हमें पता है कि हमारे पास जब एनएरोबिकली हमारे पास रेस्पिरेशन होती है तो फिर हमारे पास जो है वो बन रहा होता है। जो भी हम कहते हैं हमारे पास जो लैक्टेट होता है ना वो हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर हमारे पास एक एंजाइम होता है साइटोप्लाज्मिक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि कन्वर्ट करता है लैक्टेट को पायरोवेट के अंदर। अब हमारे पास जो ये जो होता है ना हमारे पास साइटोप्लाज्मिक LDH, ये हमारे पास मसल्स में नहीं होता, और ये मसल्स हमारे पास जो है वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता पायरोवेट में, और वहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही होती, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास जो है वो जाएगा हमारे पास उसके अंदर, ठीक है, लिवर के अंदर। हम कहते हैं पायरोवेट एंटर करेगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियाज में, लिवर के सेल्स के अंदर, और उसको हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट में, और वो ऑक्सैलोएसीटेट फिर हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्ट लेगा। हम कहते हैं हमारे पास मसल्स और RBCs में हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमारे उनके पास साइटोप्लाज्मिक LDH जो है वो हमारे पास नहीं होता है। फिर हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हम कहते हैं हमारे पास TCA साइकिल्स में, जो भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट वो हमारे पास TCA साइकिल्स में हमारे पास जा रहे होते हैं। ठीक है, ऑक्सैलो एसिड इज फॉर्म्ड व्हिच कन्वर्ट इनटू हमारे पास जो है वो पायरोवेट में हमारे पास बिल्फर्स हमने किया है कि ऑक्सैलो एसिड हमारे पास पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ, तो पायरोवेट हमारे पास TCA साइकिल में ही जा रहा होता है। इस तरीके से हमारे पास एलानिन होता है वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा था, एस्पार्टेट हमारे पास माइलेट में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब डिफरेंट हमारे पास ये है। ये आगे हम जब अमाइनो एसिड का मेन मेटाबॉलिज्म टाइप पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम जो है वो ट्रांसअमाइनेशन, तो इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास TCA साइकिल के अंदर हमारे पास जा रहा होता है। अगर हम देखें हमारे पास जो है वो अभी पाथवे हमारे पास देखें कि हमारे पास क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, तो हम कहते हैं ये हमारे पास हमें लग रहा होता है कि हमारे पास ये ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सल है, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ग्लाइकोलिसिस को याद करें तो हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस में 3 हमारे पास जो स्टेप्स है, इसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, और पायरोवेट काइनेज और फॉस्फोफिनोल पायरोवेट काइनेज वाले जो हमारे पास रिएक्शंस थे वो हमारे पास क्या थे, 3 रिएक्शंस थे मेनली, जो कि हमारे पास इरिवर्सिबल थे। जब हमारे पास इरिवर्सिबल है तो वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो ही नहीं सकते, तो ये हमारे पास रिवर्सल नहीं होता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का। मेनली हम कहते हैं हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बाकी सारे हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्म में होंगे। हम देखिए 4 रिएक्शन होते हैं जो कि हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो रिएक्शन 1 होता है उसमें हमारे पास जो पायरोवेट होता है उसको हम ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास ये रेट लिमिटिंग होता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास ये स्टेप हो रहा होगा। ठीक है, अब पायरोवेट हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं 2 ATP हम कहते हैं हमारे पास यूज़ कर रहे होते हैं। एसिटाइल कोए एज अ कोफैक्टर हमारे पास आ रहा होता है, मैग्नीशियम एंड द मैग्नीज हमारे पास एज अ कोफैक्टर काम कर रहा होता है, और बायोटिन हमारे पास एज अ कैरियर काम कर रहा होता है, और इस प्रोसेस को हम जो है वो कार्बोक्सिलेशन जो है वो कह रहे होते हैं।
ठीक है। अब हमारे पास पीछे जो है वो हमारे पास 2 ATP हमारे पास यूज़ हो चुके हैं और ऑक्सैलोएसीटेट बन चुका है। अब हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट को माइटोकॉन्ड्रिया से क्योंकि वो बना है, अब हमें जो है उसको साइटोसोल में लेके जाना है। लेकिन हमारे पास उसकी मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल नहीं होती कि वो हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट को बाहर ले जाए, तो वो हमारे पास जो है वो मैलेट शटल के थ्रू हमारे पास काम कर रहा होता है और ये हमारे पास मैलेट के अंदर हमारे पास कन्वर्ट होगा और फिर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है वो दोबारा से इसको जो है वो ऑक्सैलोएसीटेट एंड NADH प्रोवाइड कर देगा आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ऑक्सैलोएसीटेट हम कहते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म में आ जाता है, तो ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 ATP यूज़ करता है और फॉस्फोफिनोल पायरुवेट बना देता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है इसका सेकंड स्टेप। फॉस्फोफिनोल पायरुवेट फिर हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट देन हमारे पास 2 ATP यूज़ करेंगे और 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट बना देंगे। 2 ATP इसलिए क्योंकि हमारे पास 2 टाइम रिएक्शन हो रहा होता है। ये सेम हमारे पास अगर हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का ही हमारे पास ये सारा का सारा रिवर्स है। ठीक है। अब हम कहते हैं हमारे पास 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट होता है ना, ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और ये भी हमारे पास जो स्टेप होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेट लिमिटिंग होता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज है, यानी हमारे पास इसके आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हम कहते हैं हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में हमारे पास वाटर ऐड करके हमारे पास ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। हम कहते हैं जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है ना, इसकी हमारे पास इंपॉर्टेंस ये है कि जिन जिन सेल्स में ये हमारे पास प्रेजेंट होगा उन्हीं में ही ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, बाकियों में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेशक ये सारे स्टेप हो जाएं लेकिन अल्टीमेट हमारे पास ग्लूकोज नहीं बनेगा। ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास ये जो एंजाइम होता है प्रेजेंट होता है लिवर में, किडनी में, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, लेकिन ये ब्रेन मसल्स वगैरह में हमारे पास एब्सेंट होता है। हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, एक्टिव होता है मेनली हमारे पास लिवर के अंदर, तो लिवर हमारे पास इस तरह से रिप्लेनिश कर सकता है ब्लड की ग्लूकोज। और हम ये भी करते हैं कि हमारे पास ये मसल्स में ये हमारे पास मसल या ब्रेन वगैरह में एब्सेंट होता है, तो उसके लिए फिर हमारे पास जो है वो कोई और साइकिल होता है, इसको हम कोरी या एलानिन साइकिल कह रहे हैं, वो हम आगे जाके जो है वो देखेंगे। सिग्निफिकेंस हम कहते हैं इसकी हमारे पास क्या है कि मेंटेन कर रहा होता है ब्लड शुगर लेवल को ड्यूरिंग स्टारवेशन। ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिप्लीट कर जाती है हमारे पास 12 to 18 आवर्स में, तो हम कहते हैं जब फास्टिंग है या लॉन्ग स्टारवेशन में तो फिर लाइपोलाइसिस में ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं और हमारे पास जो है वो ग्लूकोज प्रोवाइड कर होते हैं, स्पेशली ब्रेन को। क्योंकि ब्रेन को हम कहते हैं कि हमारे पास अगर ऑक्सीजन थोड़ी भी टाइम के लिए या ग्लूकोज नहीं मिले तो हमारे पास फ़ौरन ही जो है वो हमारे पास कोई डेथ हो जाती है, ब्रेन डेथ हो जाती है। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का हमने इंट्रो था, इसके अंदर हमने इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी, हमने इसका जो है वो पूरा साइकिल पढ़ा। आगे हम देखेंगे तो हमारे पास ये तो मेजर सोर्सेज के था लैक्टेट या ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स वगैरह से। अब हम कहते हैं हमारे पास माइनर सोर्सेज जैसे ग्लिसरॉल और प्रोपेनॉल कोए और इसकी रेगुलेशन जो है वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।